जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी डेट। RO यूपी PSC, इसका क्या मामला है, इसका पेच कहाँ फंसा हुआ है, इसकी क्या एग्ज़ाम डेट हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान PSC, आप जो जो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे RPSC 2 फेब को इसका प्रीलिम्स होना है। CGPSC यानी छत्तीसगढ़ PCS का एग्ज़ाम 9 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। MP PCS का एग्ज़ाम की बात करें तो 16 फरवरी को इसकी एग्ज़ाम डेट निश्चित की गई है। UPSC की एग्ज़ाम डेट 25 मई को करी गई है भाई UPSC की। UK PSC आप देखेंगे काफ़ी लेट में है, 29 जून को है। और गुजरात PSC 6 अप्रैल को है। बिहार PCS का आता पता लापता चल रहा है। UP PCS का भी यही हाल है भैया, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो, इतने टाइम से परेशान कर रहे हो भाई ना। मतलब 2025 का तो अता पता है ही नहीं। PCS का जो 24 का मेंस है उसका भी अभी कोई खासा जानकारी नहीं है। और RO का भी यही हाल चल रहा है, कहाँ हो भैया। और RO के लिए देखिए अध्यक्ष जी को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया है प्रयागराज के छात्रों द्वारा। देखिए प्रयागराज के छात्र इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मैं इनकी बहुत तारीफ़ करूँगा। जो बिहार PCS में गलतियाँ उनके वहाँ के छात्रों ने करी, यहाँ वाले एकदम लीगल तरीके से काम करते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक काम करते हैं, बहुत सल्यूट है उनको। सादर निवेदन है कि देखिए समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को संपन्न कराने हेतु 14 नवंबर 2024 को समिति गठित हुई थी। अब वो बहुत ज़्यादा लंबित हो चुकी है, असमंजस की स्थिति छात्रों में। तो परीक्षा के संबंध में छात्रों ने निम्न बिंदुओं पर अपनी मांग रखी। क्या कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो गठित समिति है उसकी रिपोर्ट को तुरंत आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक करना चाहिए। और लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी परीक्षा कैलेंडर जो है 2024, उसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा है उसकी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों ही को मेंशन करना चाहिए। इसमें अब ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब आज तो संडे, आज तो मुश्किल है। अब मंडे से संडे पिछले वाले इसके बीच में आपको कैलेंडर में दिख सकता है। देखिए आयोग UP PSC का ऐसा ही है, जब तक उसको जगाओ ना वो कुंभकर्ण वाली आदत है ना कि कुंभकर्ण को जब तक जगाओ ना वो सोता ही रहेगा। तो ये भी सोता ही रहता है जब तक इनको उठाओ ना, भैया पेपर की डेट दे दो भाई, एग्ज़ाम डेट दे दो भाई, रिपोर्ट दे दो। तो वही हाल है इनका भी। और देखिए जो एक्सपेक्टेड डेट है RO की है ना, अब कुंभ ये मानिए फरवरी में पूरा ख़त्म होगा, इनको तैयारी वैयारी करने के लिए टाइम तो चाहिए है ना। तो ये देखिए जो कई जगह आप सुन रहे हैं ना कि पेपर जून में है, तो ये सब देखिए एक हाइपोथेसिस है ना, ये सब एक हाइपोथेसिस है। इससे पहले अगर आपको याद हो दोस्तों, जो UP PCS वाला भी 22 दिसंबर को हुआ था, कितने कयास लगाए जा रहे थे कि वो मार्च अप्रैल में होगा, हुआ ना 22 दिसंबर को। कई लोग तो अक्टूबर ही में कह रहे थे हो ही जाएगा। तो ये हम और आप जितने आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस होते हैं इनके, ठीक है। कोई आयोग की ये सीक्रेसी है, ये ऑफिशियल जो अधिकारी है वही डिसाइड करेंगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो RO और UP PCS इन दोनों का एग्ज़ाम आप स्पेकुलेशन लेके चलिए, अप्रैल के बाद ही, अप्रैल और जुलाई के बीच में ही होना है, जो मैं अपनी स्पेकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास समय है और कैलेंडर जी आएगा, सारी स्थिति तभी साफ होगी। और आप कैलेंडर का इंतजार मत करिए। आप इतने एग्जाम्स हैं ना, ये जो मैंने बताया, इनमें से आप जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, देखिए UK PSC आप बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं क्योंकि अभी सिर्फ जैन चल रहा है, जून तक आपके पास 6 महीना है। और वही GS है जो आप UP PCS में पढ़ रहे हैं। बस आपको उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल UP से अलग है। यहाँ पे सवाल 50 नहीं आते, वहाँ पे फिक्स है कि 1/3 यानी 50 सवाल जो हैं वो UK PSC से आएंगे ही आएंगे। 50 आपको यहाँ से हैं तो मान लीजिए आपने कितना अच्छे से भी पढ़ लिया, 35-40 सवाल तक करें। GS में हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स यहाँ से आप कर सकते हो, है ना। 50 सवाल के यहाँ से नहीं कर सकते हो। तो UK PSC एक अच्छा ऑप्शन है। सारा सिलेबस सेम UP PSC की तरह है, बस जहाँ जहाँ UP स्पेशल है वहाँ UK स्पेशल हो गया है। मेंस में भी वही है, GS 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर आप UK PSC करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप यही करिए आराम से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके आप इनमें से भी जिस भी एग्ज़ाम को तैयार करना चाहते हैं कर सकते हैं। इन सब एग्ज़ाम के अलग अलग क्विज़ मिल जाएंगे मात्र आपको 600 से 700 रुपये में। उसमें क्विज़ में क्या होता है, डेली आपको 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। टेलीग्राम पे आप उसको क्विज़ को अटेम्प्ट करिए। लेटेस्ट एंड पैटर्न के प्रश्न होते हैं। जब तक एग्ज़ाम होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 से 6 हज़ार सवालों की उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है, चाहे PCS हो, RO हो, बिहार PCS हो,
तो ये आपके पास ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैलेंडर का इंतज़ार मत करो। जो बच्चे मेंस के लिए कर रहे हैं ना, जिनका पेपर सही हुआ भाई 80-82 क्वेश्चन तक करे उन्होंने, अपना मेंस की तरफ बढ़े। जो गवर्नेंस है, आईआर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, सोशल इश्यूज़ हैं, एथिक्स है, और यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर हैं, हिस्ट्री भी है उनके पास, ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर है। तो इन सबको रिवीजन करने में टाइम दें और आंसर को लिखें। बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन नहीं होता है। आप चाहे जितना पढ़ ले जाएं, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो। तो प्लीज़ आंसर राइटिंग को जरूर करें। जो भी पढ़ें तुरंत उसको लिखें, है ना, लिखने का प्रयास करें। कोई आपके पास हो तो उससे चेक कराएं, नहीं तो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे आपको अच्छे उत्तर लिखने, ये सब हम सिखा देंगे आपको बहुत कम प्राइजेस में। और टेस्ट सीरीज़ भी पूरी देंगे GS 1 से 6 तक की। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। PCS 2025 का भी अब ये समझ लीजिए यही जून तक में ही एग्ज़ाम हो सकता है ना। तो जून वून में जाएगा, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है यार। देखो ये सिर्फ कयास है और कयासों के चक्कर मत पड़ो, ये सब ऐसा ही है। जो है आपके सामने स्थिति साफ हो जाएगी, क्यों इसमें इतना लोड लेना। अभी आपके पास क्या कम समय, हम कह रहे हैं साफ भी हो जाएगी, क्या पढ़ डालोगे। अभी जो मैं डेली आपको टारगेट देता हूँ ना, डेली देखो टारगेट देता हूँ, तो टारगेट वे में तैयारी करो। संडे का है आज, जैसे संडे का टारगेट आप ये कर लो, जितने मैंने 6 दिन में टारगेट दिए उन सबको ही संडे को आपको रिवाइज करना है, ठीक। एक टेस्ट लगा लेना है आपको। दूसरा, जो आपने रिवाइज करा, टेस्ट लगाया, क्विज़ वगैरह अटेम्प्ट कर लीजिए, मिल जा रहा है ना। SCS फ्री क्विज़ के वीडियो पढ़ें, वो देख लो। करंट अफेयर्स पूरे दिसंबर का रिवीजन कर लेना, जो 6 दिन पढ़ा है। संडे को सिर्फ रिवीजन करा करो, जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ रिवीजन करो। रिवीजन रिवीजन सिर्फ रिवीजन। और 600 विलोम शब्द हो गए, वो रिवीजन कर लो, ठीक है। बाकी कोई टॉपिक आप जो भी है आप बताएंगे, उसको इनिशिएटिव को चलाएंगे। इस वीडियो में मतलब इस चैनल में एंशिएंट हिस्ट्री बहुत डिटेल में करा रहा हूँ। अभी जब एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगी ना, तो उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको सवाल भी कराऊंगा। फिर मेडिवल हिस्ट्री चलेगी, मध्यकालीन भारत। और अब मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी को शुरू कर दूँ, ज्योग्राफी को, क्योंकि बायो में व्यू नहीं आ रहा आप लोगों को। मतलब देखिए, जिसमें व्यू नहीं आएगा वो मुझे ना चाहते हुए बंद करना पड़े, क्योंकि मुझे भी जवाब देने पड़ते हैं आगे, है ना। तो ज्योग्राफी सोच रहा हूँ मैं चालू करूँ, क्योंकि बायोलॉजी में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग उसको देख नहीं है। ज्योग्राफी शानदार मैप के थ्रू मैं शुरू करता हूँ, इंडियन और वर्ल्ड दोनों, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए। कोई समस्या है, कोई पूछना चाहते हैं, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे जोड़ सकते हैं दोस्तों।